आखिरकार इटली ने अपनी इमिग्रेशन खोल दी। जिस बात का इंतज़ार था लोगों को, जिसमें बहुत से हमारे पाकिस्तानी नौजवान, यंगस्टर्स, बड़े और छोटे, सब लोग ये चाहते थे कि हम इटली पहुंच सकें। तो आखिरकार इटली ने अपनी इमिग्रेशन को खोल दिया है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, कौन से क्लिक डे हैं कि जिस दिन आप ये इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, जिस दिन यहाँ पर इमिग्रेशन ओपन होगी, और कितनी देर में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या क्या तरीकाकार है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सब बताने जा रहा हूँ। जितने भी हमारे दोस्त नए हमारे इस पेज के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रहे हैं, आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और बड़ा सलाम। मेरा नाम है अदील जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए आपने देखना है क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा हो सके और आगे चल के जितने भी आपके दोस्त, अजीज़ वकरब, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। अभी तक ये बात किसी ने नहीं बताई होगी जो बात मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि हमें इटली में रहते हुए पिछले 6 साल हो चुके हैं और यहाँ पर हमने हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों को गाइड किया है, लोगों को बताया है कि कैसे आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम ना तो कंसल्टेंट हैं ना तो एजेंट हैं भाई। हमारा काम है सिर्फ लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना, ताकि ज़िंदगी में कोई बंदा आगे चल के कोई गलती ना करे, कोई अच्छे से अच्छा अपने लिए बेहतर से बेहतर कर सके। और जो लोग भी बाहर आना चाह रहे हैं, इटली की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को और आप दोस्तों को बताते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इटली ने इस दफ़ा भी अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी है, हर साल की तरह 2022, 23, 24, उसके बाद 2026, 27, 28। इस दफ़ा भी इटली ने अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी है। सबसे पहले वो दोस्त जो हमारे पेज के ऊपर न्यू हैं, मैं आप दोस्तों को पहले इमिग्रेशन की अपडेट दे देता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये इमिग्रेशन कौन कौन से लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इटली ने ये जो अभी इमिग्रेशन ओपन की है, ये 3 साल का प्लान है, 2026, 27 और 28। 5 लाख लोग इटली इस साल भी, यानी कि इस आने वाली इमिग्रेशन के अंदर भी इटली अपने मुल्क के अंदर बुलाएगा। लाखों की तादाद के अंदर लोग जो है वो इटली के अंदर आएंगे लीगली और यहाँ आकर काम करेंगे। साल 2026 के अंदर जो इटली अपनी इमिग्रेशन जो खोलने जा रहा है वो है 1,64,850 लोग, जिसके अंदर 47,000 लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर वीज़े के अंदर आएंगे, ठीक है, सीजन वीज़ा और सीजन नॉन सीजन वीज़े के अंदर। और इसके बाद 13,000 जो लोग हैं वो टूरिज़्म के अंदर आएंगे, जिसमें टूरिज़्म के लोग, कोई भी लोग प्रोफेशनली अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग अप्लाई करके आ सकेंगे। उसके अलावा 90,000 जो लोग हैं वो अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें और कैटेगरीज हैं, जैसे कि घरेलू कैटेगरी हैं, दूसरी कैटेगरी हैं, काम और काम की कैटेगरी हैं, उसके अंदर लोग आएंगे। डिफरेंट आप कह सकते हैं कि घर का वीज़ा है, उसके बाद होटल लाइन का वीज़ा है, फैक्ट्री लाइन का वीज़ा है, या कोई और कैटेगरी के वीज़े होंगे, उसके अंदर आप आएंगे, ठीक है। साल 2027 1,65,840 लोगों को साल 2027 के अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद साल 2028 1,66,850 लोगों को साल 2028 के अंदर बुलाया जाएगा। ये है 3 साल का इटली का प्लान जो अपनी इमिग्रेशन ओपन करने जा रहे हैं। अब इटली की इमिग्रेशन जो 2026 के अंदर ओपन हो रही है वो आपने कब अप्लाई करनी है। ये जो अप्लाई करने का सीन है ये 2025 के अंदर ही होगा। सितंबर और अक्टूबर के अंदर 2026 की जो इमिग्रेशन है वो ओपन होगी और आप अप्लाई कर सकेंगे। अब इनके क्लिक डे कब होंगे, ये जो इमिग्रेशन 2026 की ओपन हो रही है इसके क्लिक डे कौन से होंगे कि जिस दिन क्लिक डे होगा कि फ़ौरन से पहले आपको दमानदा एक्सेप्ट हो जाएगा। 12 जनवरी 2026 को इसका पहला क्लिक डे होगा, जिसमें आप लोग सीजनल वीज़े अप्लाई कर सकेंगे। टूरिज़्म का जो क्लिक डे है वो 9 फरवरी का 2026, 9 फरवरी का ये क्लिक डे है जो इटली आपको बता रहा है। उसके बाद नॉन स्टेजनाले और उसके बाद सुबुर्दिनातो कुछ जो काम है, जो वीज़े हैं, ये होंगे 16 फरवरी को इसके क्लिक डे होंगे। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों और फैमिली के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं और पढ़े लिखे लोग जो एज अ प्रोफेशनल, के मैंने इस फील्ड में प्रोफेशन किया है या आप जर्नलिस्ट हैं या आपने कुछ भी किया है, उनके जो क्लिक डे हैं वो 18 फरवरी को होंगे। 18 फरवरी को फैमिली वीज़ा अप्लाई करने वाले और या फैमिली के किसी भी कैटेगरी के अंदर या फैमिली के अंदर अगर आप काम की बेस के ऊपर आपको आपका कारोबार है इटली के अंदर, तो आप फैमिली में से किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो वो 18 फरवरी को बुला सकेंगे। अगर आपने प्रोफेशनल कोई भी काम सीखा हुआ है, आपके पास कोई भी हुनर है, टैलेंट है, तो आप 18 फरवरी को क्लिक डे के अंदर आ सकेंगे। इमिग्रेशन 2026 की ओपन हो रही है सितंबर और अक्टूबर के अंदर, ठीक है, 2026 की इसी साल के अंदर। इनके जो क्लिक डे हैं वो मैंने आपको बता दी हैं अगले साल जनवरी और फरवरी के अंदर। जो मैंने आपको डेट बताई हैं इसके अंदर आपके क्लिक डे होंगे।
इसी तरह 2027 और 2028 की भी इमिग्रेशन ओपन होगी, तो आप इसको अप्लाई करके आ सकेंगे। अब बात करते हैं जी भाई इटली की इमिग्रेशन अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इटली जब भी अपनी इमिग्रेशन को ओपन करता है तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है हमारा पासपोर्ट। हमारा पासपोर्ट कम से कम 1 साल वैलिड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स। उसके बाद आपने नॉर्मल जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर करवानी होती है, आपका पोलियो है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें आपने नॉर्मल जो करनी होती हैं, हर एक को पता है। ये करने के बाद फिर आप अपना पासपोर्ट तो देते हैं उस बंदे को जिस बंदे ने आपका वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है। पहली बात मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि कोई भी बंदा कहे कि लिंक कौन सा है, वेबसाइट कौन सी है, इटली की इमिग्रेशन के लिए कोई लिंक नहीं होता, कोई वेबसाइट नहीं होती कि आप खुद अप्लाई कर सकें। आपको चाहिए यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर, कोई मालिक या आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर जो सेटल हो, वो आपके लिए अप्लाई कर सके, या कोई मालिक खुद ही, यानी कि मैं मालिक हूँ, मेरे पास कारोबार है, मेरे पास बिजनेस है और मैं अपने रिलेटिव को बुला सकूँ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात याद रख लें। कोई बंदा भी ये कहे कि भाई मैं आपके लिए अप्लाई कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, मेरा तल्लक है, ये है वो है, ये श्योर कर लें, मेक श्योर करें कि वो बंदा आपका अपना रिलेटिव हो, अपना अजीज़ व करब हो, आप उसको जानते हो। किसी भी तीसरे बंदे के ऊपर आप कभी भी यकीन ना करें इटली की इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। बहुत से लोगों को ये झांसे दिए जाते हैं कि हम आपसे एडवांस में थोड़े से पैसे लेंगे, बाकी पैसे आपने इटली में आकर देने हैं। ये एक धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपका लॉटरी में नाम निकाल रहे हैं, आपका लॉटरी में नाम निकल आया है, अब आपने चंद फीस पे करनी है, बाकी पैसे आप यहाँ आके पे करेंगे। बिल्कुल ये धोखा है, कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। भाई इटली की इमिग्रेशन के लिए अगर बात की जाए, अब फीस इसकी कितनी है, इसकी जो फीस है वो कम से कम पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए लगते हैं, इटली बंदा आ जाता है, ठीक है, इतने पैसे लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हकीकत के अंदर ज़ाहरी बात जो नज़र आती है, जो हो रहा है, 30, 40, 50 लाख तक लोग मांगते हैं, फिर उसके बाद जाके आपका ये वीज़ा लगना होता है या लग जाता है, या तब भी बड़े मसले आपको दरपेश आते हैं। इटली की इमिग्रेशन हर साल ओपन होती है, हर साल, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी हर साल नहीं आते, पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता है, ये बात भी हकीकत है। बहुत से लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि भाई ये जो इमिग्रेशन ओपन करते हैं इनकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो ये मसला इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ इशू चल रहे हैं, जो पंजाब के अंदर लोग रहते हैं उनके लिए ये मसले बने हुए हैं। तो ये मसले रहेंगे तब तक जब तक के लोगों को 2 नंबरी लगी रहेगी, लोग 2 नंबर काम करते रहेंगे, लोग गलत तरीके के साथ पैसे कमाने का ज़रिया ढूंढते रहेंगे। तो ये 2 नंबरी पाकिस्तान के अंदर भाई चलती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान कराची के अंदर ये इतना इशू नहीं है। उसके अलावा दूसरे जो मुल्क हैं, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन मुल्कों के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। ये लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये डायरेक्ट वर्क वीज़ा अप्लाई करके उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और लोग ईजिली यहाँ पर आ जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तानियों को अगर कोई मसला है तो सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब के अंदर मसला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लोग एक तो इकट्ठे नहीं होते, खड़े नहीं होते। हमारे लोग ढूंढते हैं कि कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ते हमें मिले जिसके अंदर हम अप्लाई करके डायरेक्टली बाहर चले जाएं। हमें जल्दी होती है कि किसी तरीके से फ़ौरन से पहले हम अप्लाई करें, साथ ही हमें वीज़ा मिल जाए, साथ ही हम बाहर इटली की इमिग्रेशन को हासिल करके बाहर चले जाएं। याद रख लें कि इटली की जब आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, नोला हुस्सा निकलने में से 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसके बाद फिर जब आपको नोला हुस्सा पाकिस्तान में पहुंचता है, वहाँ पर आपका जो टाइम लग जाता है वो कम से कम साल 1.5 साल लग जाता है, सिर्फ इसलिए कि अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद इंटरव्यू होता है आपकी ज़ुबान के अंदर, वो ज़ुबान के अंदर इंटरव्यू आपने क्लियर करना होता है, बताना होता है कि मैं किस वीज़े के ऊपर किसके पास जा रहा हूँ, कौन सी मेरी रहाइश होगी, मालिक का मेरा नाम क्या है, उसका कारोबार कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी होती हैं। उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है, अप्रूव होता है, फिर आप अप्लाई करते हैं इटली के लिए, ठीक है। इटली जब आप आते हैं, यहाँ आकर आपका पहला जो रेजिडेंसी कार्ड बनता है वो रेजिडेंसी कार्ड 1 साल का बनता है। उसके बाद फिर आपने रीन्यू करवाना होता है। ये अगले प्रोसेस हैं, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान से जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। आपका पासपोर्ट चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए अगर आप दूसरी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं। अगर आप फिर स्टडी बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लोगों का ये सवाल है क्या इटली की इमिग्रेशन को सीज़न नॉन सीज़न को अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए? इसके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। अगर आप स्टडी अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल काम के लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप टूरिज़्म वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा
आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जो काम के लिए, नॉर्मल एग्रीकल्चर काम के लिए या सीजन नॉन सीजन काम के लिए आ रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड एक पिक्चर चाहिए। उस बेस के ऊपर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देंगे, पासपोर्ट, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो आपका रिलेटिव होगा, जो आपका अजीज़ करब होगा, या मुतलका आपके पास पाकिस्तान के अंदर कोई अदारे मौजूद हैं जो इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा के देंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से अदारे मौजूद हैं जिनके पास वीज़े आते हैं, वो आपका ये प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको टाइम देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा और आप फिर इटली में जा सकेंगे। ठीक है। बाकी ये है कि जितने भी दोस्त इटली के हवाले से बात करते हैं, देखिए हम इटली में पिछले 6 सालों से यहाँ पर हैं, इटली के अंदर हैं, तो दोस्तों हमने ये देखा है कि बहुत से लोग यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ आकर काम करते हैं, फिर यहाँ पर अपनी लाइफ को सेटल करते हैं। सेटल करते हुए 2-3 साल के अंदर आपकी लाइफ सेटल भी हो जाती है, और इसके अलावा आप यहाँ आकर सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपनी हर चीज़ रेडी रखें। मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर हर बात बताई हुई है। जो भी दोस्त इटली की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं या आना चाह रहे हैं, जिनके वीज़े लगने वाले हैं, हमारी वीडियोज़ को लाजमी देखें ताकि आपको पता चल सके कि भाई यहाँ आकर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और आपके बहुत से बेनिफिट आपको जो है लाइफ में मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फैमिली को लेके, सिंगल बंदे को लेकर, और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, यानी कि पैसों की सूरत में आपको बोनस मिलता है और बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने अपनी वीडियोज़ के अंदर बताई हैं, इटली के हवाले से हम आपको बताते रहते हैं। हमारी 900 प्लस वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब के ऊपर हमारी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और आपको बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ये थी इटली की इमिग्रेशन जो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, जिससे आप दोस्तों को पता चल सके कि भाई कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।